राम। आजकल के समय में जो व्यास गद्दी का अपमान हो रहा है और व्यास गद्दी के अपमान के कारणभूत हम हिंदू ही हैं, तो आज हमने व्यास गद्दी को एक मनोरंजन का विषय बना लिया है। व्यास गद्दी को केवल मनोरंजन का विषय बनाकर, केवल संगीत का विषय बनाकर या फिर केवल लय एवं सुर एवं सुंदरता का विषय बनाकर व्यास गद्दी का जो हम घोर अपमान कर रहे हैं, एक अनुचित है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आया है कि व्यास और व्यास गद्दी किस प्रकार से होनी चाहिए, व्यास कैसा होना चाहिए। बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रा वेद शास्त्रो विशुद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति स्पृहा। जो विरक्त हो और वैष्णव ब्राह्मण हो, जिसने वेद शास्त्र का शास्त्रों का भलीभांति से अध्ययन किया हो, ऐसे व्यक्ति को व्यास गद्दी पर हमें बिठाना चाहिए। परंतु हम आजकल क्या कर रहे हैं, इस पर भी दृष्टि डाल लेते हैं। आजकल हम उस व्यक्ति को चुन रहे हैं जिसकी शकल साफ सुंदर, ठीक है ना, चिकना हो कहने की अपेक्षा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, परंतु बोलना पड़ रहा है। जैसे कई लोग हैं कि व्यास गद्दी व्यास पीठ में बैठे कथा करते हैं, 7 दिन प्रतिदिन क्षौर कर्म करवाते हैं। जन्म सौर कर्म, जिस दिन से आप कथा कर रहे हैं, जब तक आप कथा का जल विहार नहीं हो जाता तब तक क्षौर कर्म आदि का निषिद्ध माने जाते हैं। परंतु आजकल हम ये भी देख रहे हैं। दूसरा, और अनंत प्रकार के दृष्टांत देने में परम कुशल, ऐसे वेदोचित ब्राह्मण को जो गायत्री करने वाला हो, जो विष्णु और शिव दोनों का उपासक हो, ऐसे व्यक्ति को वक्ता बनाना चाहिए। यदि हम अनुचित लोगों को केवल सुंदरता के लिए, केवल उनके गायन के लिए ही व्यास गद्दी पर बिठा रहे हैं, तो व्यास गद्दी शोधन का विषय है। व्यास गद्दी ज्ञान का पीठ है, वह गुरु पीठ है जो सबको ज्ञान दे रहा है, जो सबको सिखा रहा है कि आपको किस प्रकार से सनातन के लिए कार्य करना है, किस प्रकार से आपको भगवान से जुड़ना है, ठीक है। दूसरी चीज, जब हम भागवत जी के महात्मा के प्रथम अध्याय पर के 71वें श्लोक में देखते हैं, विप्रई भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कललोभेन कथा सारस्ततो गतः। जब वे सूजी महाराज कहते हैं कि क्या होगा कि जो भागवत की कथा है जो अनुचित हाथों के पर चली जाएगी, और वो क्या होगी, गेहे गेहे जने जने, हर व्यक्ति को जो अयोग्य है, जो पात्र है उसे भी, और जो कुपात्र है उसे भी, कुपात्र भी जब कथा करने लगेंगे तब क्या होगा, ये जो कथा का जो सार है, कथा का जो तत्व है, वह इस पृथ्वी लोक से चला जाएगा। तो हम लोगों को कथा के और सुयोग्य से चुननी है, जो पात्र हैं, जो कथा के अधिकारी हैं, और जो कथा के अधिकारी से ही कथा सुनी, क्योंकि अनधिकारियों को जानकर श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भागवत की कथा नहीं दी थी। तो हम ऐसे व्यक्ति से कथा सुने जो अधिकारी हो, और ऐसा श्रोता बनाए जो भी अधिकारी हो कथा का। इसी भावना के साथ यदि मेरी वाणी में आप सभी को कोई ना कोई कष्ट पहुंचा हो तो मैं आपके क्षमा का प्रार्थी हूँ। आप इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं ताकि सनातन धर्म का उद्धार व्यासपीठ की मर्यादा बन सके। जय श्री राम।